सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। ईश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें कि परमेश्वर ने आपको फिर एक मौका दिया, एक सुनहरा सा मौका दिया ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। कि खुदावंद ने आपको सुबह से लेकर के यदि शाम तक सुरक्षित रखा है तो आपको रात भर सुरक्षित रखेगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में बहुत अहम है, बहुत बड़ी बातें परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कही है। आज हमारे जीवन में हम इस बात को समझते हैं कि हमने जन्म लिया है। आप इस बात को समझते हैं कि आपने सृष्टि पे जन्म लिया है और जन्म जिस तरीके से आज हमारे जीवन में एक नया जन्म और होता है, वो कैसे होता है? पहले तो हमने संसार में देखा कि बहुत सारा पाप है, बहुत सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह में बताते भी हैं, जो हमारा गुरु है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर के वचन जो आपको दिया जाएगा और जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है वो आपके लिए और हमारे लिए, हमारे घर परिवार, हमारे समाज के लिए और हमारे जीवन की उन्नति के लिए। आज हमारे घर में कर्जा है, पैसे की दिक्कत है, आज बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है। हमने शादी की है अपने बच्चों की, उसमें बहुत सारा हमारा कर्जा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बच्चे, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यदि मैं आपको बताऊं कि आज हमारे जीवन में क्या क्या समस्या है, दुख है, आपके घुटनों में, पैरों में अनेक प्रकार का दर्द है, बॉडी में अनेक प्रकार की आदत है, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में हैं, लगातार आपके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आपके घर में धन की जो प्रॉब्लम होती है उसका एक और कारण है। आज इस बात को सुनिएगा, यदि आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, आपके घर में पैसा आता है, आप कमाते हैं, मेहनत करते हैं, परमेश्वर आपको उसमें फल देता है, तो परमेश्वर का वचन किया कहता है कि एक बात पे और ध्यान दे, तब तेरी जिंदगी में बहुत सारी आशीष आएंगी और जो तू कमाएगा उसमें बचेगा और तेरे जीवन के लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे घर के लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरे हर एक चीजों के लिए मैं तुझे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। लेकिन वो कौन सी बातें हैं? यहाँ पे परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी तरीके समझाया। यदि मैं एक स्त्री का उदाहरण देकर यदि आपको समझाऊं, जैसे मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, इन बातों को आपको बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आज हमारे घर में पैसा तो आता है, बहुत सारी चीजें भी होती हैं, हर एक जरूरत चीजें हम खरीदते भी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको क्या नहीं करना है। धन खर्च करने की आदत आज हमारे जीवन में जो लग गई है, मतलब पैसा खर्च करना, ये बहुत बुरी आदत है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहा गया है? एक स्त्री की यदि हम कहानी आपको बताई जाती है जो 10 वर्षों में 16 विभिन्न घरों में रही, जिसके लिए नए फर्नीचर की आवश्यकता पड़ी या धन और समय का अनेक प्रकार का ये क्या होता है? दुरुपयोग होता है, मतलब इसका गलत प्रयोग किया जाता है। हालेलुया। शैतान अनेक प्रकार के बंधुआ एक भली बात से लाभ उठाता है और उसे अधिकतम सबसे अधिक से अधिक उसके जीवन में पाप कराता है। हालेलुया। ये शैतान आपके जीवन में धन का लालच देगा, इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तू मेहनत करता है, नौकरी करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, छोटे मोटे जो काम है वो करता है, उसमें तुझे जो आता है, आशीष आती है, बरकत आता है, तेरे जीवन में जो भी आपकी सैलरी होती है, तो परमेश्वर ने कहा कि अपने घर में आपको इस बात को याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की, एक स्त्री होती है और वो चाहती है कि मैं हर रोज मतलब ये चीज खरीदूं, वो चीज खरीदूं। आप इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि आप भी अपने घर में, अपनी गृहस्थी में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी बातें को आपने देखा होगा। लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपको आवश्यकता है, जैसे आपको रोटी की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, आपको हर चीज मतलब खाने पीने से लेकर के जो भी है, किसी प्रकार की घर की भी आवश्यकता है, मतलब जो भी आपकी दिनचर्या है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने कहा जो आपकी नीड यदि आपकी पूरी होती है और उसमें सेविंग आपकी बचती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके लिए आशीष है, वो आपके लिए बरकत है। इसीलिए घर में कभी भी जो आपका आशीष आता है, बरकत आता है, कभी भी इसको पूरा मत खर्च करिए।
परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपने मुझे दिया। और मैं वादे के साथ कहता हूं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बहुत सारे काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और बड़ी बड़ी बुराइयों से, बड़ी बड़ी आदतों से, जो बिना किसी फिजूल के खर्चे जो होते हैं आपके परिवार में, आपके घर में, मैं हर एक बहनों को कहूंगा, हर एक भाई को कहूंगा, इसलिए क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हम इन बातों को समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय में ऐसी बातें हुआ करती थी। आपने देखा था चांदी के सिक्कों के लिए यहूदा इस्करियोती ने किस तरीके से यीशु मसीह के साथ धोखा किया। आपने देखा उस समय भी पैसा का महत्व था, आज भी है, क्योंकि वो एक प्रचलन है। ऐसा हमें खाना नहीं देता है, वो एक प्रचलन है, उसको दे करके वो एक मूल्य है, उसे दे करके हम किसी वस्तु को लेते हैं, उसका एक मानक रखा गया है। इसीलिए उस समय भी, यीशु मसीह के समय भी ऐसी घटनाएं घटी। उस समय भी बहुत सारी बातें हुआ करती थी जो आज हमारे जीवन में स्पष्ट हैं, आज हमें दिखाई देता है। इसीलिए आपको अपनी सैलरी में से कभी भी अपने जो आपने पैसा कमाया है, जो आपका पैसा आया है, कभी भी, मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूरा पैसा आपको खर्च नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपकी मेंटेलिटी जो होगी, क्योंकि परमेश्वर के प्रति आप प्रेम लाएंगे, आप प्रेम करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। यदि किसी आवश्यकता पड़ जाती है कभी भी, तो आपको कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, आप कर्जे में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम शैतान के बंधनों में मत बंधो, क्योंकि वो तुम्हें, तुम्हारा घर परिवार सब कुछ तोड़ देगा, क्योंकि वो यही चाहता है। क्योंकि शैतान तो आपको बड़े बड़े लोभ दिखाएगा, बड़ी बड़ी बातें आपको दिखाएगा, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, लेकिन आप अपने बजट के अनुसार ही उस बजट को बचा करके रखें, क्योंकि ये परमेश्वर आज आपके लिए बहुत अहम वचन आपके लिए परमेश्वर ने दिया है। इसलिए याकूब अध्याय 1 और 18 में लिखा है, क्या लिखा है? उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहा गया है? याकूब ने क्या कहा? पहला यहाँ पे याकूब में लिखा हुआ है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। और पहला पत्रस अध्याय 1 और 23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा नया आपका जन्म मिला हुआ है। आपने एक नया जन्म पाया है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, आज हमारे पास भले पैसा कितना आता है, लेकिन रुकता नहीं है, लेकिन आपको रोकना है। उस शैतान को आपकी जिंदगी से निकालना है, क्योंकि शैतान चाहता कि आपके जीवन में जो भी आपका धन राशि हो, क्योंकि जो धन राशि होती है उसी के द्वारा हम कोई काम कर सकते हैं, कोई भी काम, XYZ कोई भी काम कर सकते हैं। इसीलिए शैतान आपका जो पैसा होता वो खत्म करवाने की कोशिश करता है और आपको कर्जे के ऊपर लादना चाहता है, क्योंकि शैतान यही चाहता है जब आप कर्जे में आ जाएंगे, दुख में आ जाएंगे, मुसीबत में आ जाएंगे, तो आप परमेश्वर को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप इसलिए नहीं विश्वास करेंगे कि आप ये सोचेंगे कि मेरी जिंदगी में मैं इतना कमाता हूँ, पैसा भी आता है, बचता नहीं है और मैं कर्जा भी ले लेता हूँ, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करूंगा। शैतान की चाल को समझिए। शैतान आपको बहुत ज्यादा भरमाने की कोशिश करेगा, लेकिन हर एक बहनों से, हर एक भाई से निवेदन करना चाहूंगा, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, किसी भी प्रकार से आप कहीं पर, कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी स्थान पर बैठे सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, यह आपके लिए बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, पिछले महीने में जो आपको परमेश्वर ने आशीष दिया, जो आपको वेतन मिला, जो आपको पैसा आया, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में आया, उससे परमेश्वर की आशीष है। उसे पूरा आशीष आप नहीं भगा सकते अपने घर से। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, आज आपके घर में हर प्रकार के धन और हर प्रकार की संपत्ति में परमेश्वर का हक है, अधिकार है। और परमेश्वर यदि आप हक और अधिकार आप रखते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, बहुत सारी बातें यहाँ पे कहा गई है, लेकिन आज जो आधुनिक हमारा जीवन चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में आज हम देख पा रहे हैं, फ्यूचर की बात नहीं है, आज जो प्रेजेंट टाइम में हम देख पा रहे हैं, आज हमारे जो जीवन समय चल रहा है, बाइबल हमें बताती है कि आज आधुनिक प्रचार के द्वारा बहुत कम संख्या में लोग नया जीवन प्राप्त करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसका एक कारण यह है कि आधुनिक उपदेशों में परमेश्वर का वचन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। ये बात सही है, क्योंकि आज मैं आपको बैठाने के लिए समझूं, घर परिवार समाज के लिए, तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य कहता है, इस तरीके कहा गया, गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 और 2 में लिखा है,
तुमने आत्मा को क्या व्याकरण किया है, क्या व्याख्या किया है और क्या व्यवस्था दिया है। व्यवस्था के कामों में हम इस बात को समझें या विश्वास में कि सुसमाचार में आपको पाना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर का जो न्याय है, वो हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ, हर एक चीज देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में एक ही समस्या है, पैसे की दिक्कत। यदि पैसा आ जाएगा आपके जीवन में तो बहुत सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं ठीक हो सकता। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए आया है। आपके पाँव को, आपके हाथों को मजबूत करने के लिए परमेश्वर आपको आज आशीष दिया है, और वो आज आपके जीवन में वचन दिया है कि इन बातों को यदि आप समझ गए तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और आप बरकत देगा। इस बात को याद रखिएगा, जो आज परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, हम सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर ने जो आशीष और वचन दिया है, आज उसे हमें संभाल कर रखना है। आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष आपको देगा। और बहुत सारी बातें हमें परमेश्वर सिखाता है। जब हम उन बातों को सीखने की कोशिश करते हैं तो नई नई बातें परमेश्वर हमें देता रहता है। हालेलुया। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से हर एक मसीह भाई बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में इस कलीसिया के द्वारा बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकतें दे, और बहुत सारी गवाहियां आपके जीवन से निकल करके आए कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम किया है। मैंने जो आपको बताया, आज जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया है कि हर एक कमाई का हिस्सा अपने घर में रखें, उसको किसी को देना नहीं है आपको, लेकिन आपको रखना है। थोड़ा बहुत हिस्सा रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष है। यदि इस बात को आप समझ गए तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर वादा आपसे करता है, और परमेश्वर ने आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ भी दिया है। तो अपने आंखों को बंद करें और खुदावंत का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करना चाहते हैं पिता, आज उनकी हर प्रकार की प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज इनके दिल की बातों को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। इनकी जिंदगी में हर एक चीज घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं खुदा। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने मन में कहें कि खुदा, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और सांस दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार की रक्षा की। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से दूर होने वाली है। आज जो भयभीत हैं, आज जो डरे हुए हैं, आज वो खुदावन से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार के नशे आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आज आपके बेटे और बेटियां सच्चे मन से प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 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 मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर ने कहा था विश्वास रखो। आज यदि आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरी करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी ओर लौटो, तुम मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा। आज हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद करिए। खुदावंद आपके घर
घर से, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से, आपकी बेटियों के जीवन से आज जो नसों में प्रॉब्लम है, आज जो ब्लड की कमी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होने जा रहा है। आज सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी जो आप घबराए हुए हैं, जो आप डरे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के जो नशा आपके बच्चों के जीवन में आ चुका है, आज जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता था, याद करिए परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा था, आज हमें इस बात को याद रखना है कि हर एक प्रत्येक विश्वासी को अनुभव के द्वारा आज हमें परमेश्वर से दुआ करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको याद है कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हर एक मसीह भाई बहनों को हर एक वचन याद आना चाहिए, जो वचन को कहा गया है, और जिन वचनों को हमने सुना और जाना और समझा, उस वचन को प्रार्थना में लाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे जीवन बीमारियां नहीं रहेंगी। यदि विश्वास करोगे तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन याद करिए, परमेश्वर का वचन लेकर के प्रार्थना करिए, आज आपके जीवन में बीमारियां निकलेंगी। आज इसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, या किसी प्रकार की जुकाम है, या किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों न हो, आज जिनके पास पुत्र नहीं है, परमेश्वर जिनके पास बेटा और बेटियां नहीं आए, आज आपको देने वाला है वो परमेश्वर। आज आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हर एक मसीह भाई बहन रिसीव करेंगे कि खुदावंद आपको विश्वासी के द्वारा आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हर प्रकार के संकट से बचाने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आज समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण करिए यीशु मसीह के नाम से। हम अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मानसिकता को पिता हम आपके चरणों में रखते हैं और हम ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आज मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, क्योंकि आपने काम किया था, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, और बाइबल में साफ साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज आपको मांगना है, क्योंकि आज आपको मांगना है, और उस वचन के आधार पे मांगना है, क्योंकि जो वचन लेकर के प्रार्थना करता है उसके जीवन प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक वचन को याद करिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज जिस योग परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जो कार्य आपको दिया है, जो आपके जीवन में बीमारियां यदि हैं, तो परमेश्वर का वचन कहाँ पे याद करिए। यिर्मयाह के जीवन में, राजा हिजकिय्याह के जीवन में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। याद करिए वो सूखी जो हड्डियां थी, परमेश्वर ने किस तरीके से जोड़ा। आज जिनके पैरों में दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से उन वचनों को याद करिए। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज उन हर बीमारियों को, हर प्रकार की टीबी को, हर प्रकार की कैंसर को, हर प्रकार के लकवे को, हर प्रकार के अंधेपन को, हर प्रकार के बहरेपन को, हर प्रकार के गूंगी आत्माओं को, हर एक प्रकार की समस्याओं को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने आज आपके अपने बेटे और बेटियों को छुआ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज इनके प्रार्थना का उत्तर देने वाले आप है पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज इनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार के दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। आज इनके पैरों में, घुटनों में जो भी किसी प्रकार की गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी, सर्दी, जुकाम, बुखार, छोटा मोटा दर्द, बड़ा दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से निकल। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे अपने जीवन से आज बीमारियों को लेकर के, और जिनके घर में पैसे की दिक्कत है यीशु मसीह के नाम, जिनके घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। राजा सुलेमान ने मांगा था ज्ञान और बुद्धि और समझ को। उस वचन को याद करिए कि राजा सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या दिया था। राजा सुलेमान ने मांगा था मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, लेकिन परमेश्वर ने दिया। वही उसके पिता को देखेंगे, जिस
तरीके से आपने देखा होगा दाऊद के जीवन को आपने देखा होगा, वो बहुत बड़ा मतलब एक समय ऐसा था कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसने मांगा। आज आपको मांगना होगा। यदि आज आपके घर में समस्या है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से मांगे। यीशु मसीह के नाम से आज आपको देगा परमेश्वर, वो पूरा करेगा परमेश्वर। और जिनके घर में नौकरी की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का लड़की नहीं मिल रही है या फिर लड़के नहीं मिल रहे हैं, परमेश्वर बहुत अच्छा रिश्ता आपको देने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की समस्या का समाधान आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। वो आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक प्रकार के पूरे शरीर से, सर से ऊपर, सर से लेकर के पैर तक यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो यीशु मसीह के नाम से आज उसमें खुशी ना हो, आज उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आज उसमें किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से चल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह का तोड़, यीशु मसीह के नाम से चल निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग डांट करके भगाइए यीशु मसीह के नाम से। जिस तरीके अपने घर से कुत्तों को, किस तरीके से अपने घर से जानवरों को भगाते यीशु मसीह के नाम से डांट करके भगाइए यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत, आज बीमारियां आपके जीवन से निकल नहीं पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, और बड़ी बड़ी गवाहियां आप देने वाले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज जो भरमाने पा रही हैं आपके बेटे के जीवन को, आपके बच्चों के जीवन की यीशु मसीह के नाम से हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, किसी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा जिस तरीके से आज परमेश्वर आपको दूर करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। और जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने सारा को देखा होगा, वो 90 वर्ष से अधिक हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे दिया क्योंकि उसने विश्वास किया। आज यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़ी बड़ी आशीष आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की अंधी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जो बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम से घर में, परिवार में, इनके खेत में, खलिहान में, इनके किसी भी चीज में यीशु मसीह के नाम से बरकत नहीं होती यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।